हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के बच्चों को हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी पद्य में पहला चैप्टर पहला पाठ जो सूरदास जी का पद है उसे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने शुरू के 6 पदों की व्याख्या संदर्भ प्रसंग तथा काव्यगत सौंदर्य के साथ की थी। आज हम 7वां पद पढ़ेंगे। 7वें पद में देखिए, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति, अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। इसमें संदर्भ में वही लिखेंगे जिसे पिछले पदों में हमने लिखा था। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्ति काल के सगुण मार्गी तथा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। ये संदर्भ हो गया। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद में उद्धव जो कि श्री कृष्ण के मित्र हैं, वे मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताते हैं, जिसे सुनकर श्री कृष्ण स्वयं में भाव विभोर हो गए और वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरत माने भूलना। हे उद्धव, मोहि माने मुझे, ब्रज भूलता नहीं है। हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से जो ब्रजवासियों की दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए थे, वे उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल, वृंदावन गोकुल, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन, वन उपवन, वन माने जंगल, वन उपवन, यह सभी मुझे याद आते हैं। सघन कुंज की छाही, सघन माने गहन, सघन माने गहन, कुंज माने होता है जो छोटे छोटे वृक्षों का समूह होता है। छाही माने छाया। तो और वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं और वहाँ के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। प्रात समय माता यशोमति, अरु नंद देख सुख पावत। प्रात समय माने प्रातःकाल, दिन में माता यशोमति माता यशोदा, और माने और नंद और नंद बाबा, नंद बाबा और माता यशोदा को देखकर देख सुख पावत, देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रह के स्मरण हो रहा है, याद हो रहा है, याद हो आता है। माखन रोटी दह्यु सजायो। माखन रोटी, माखन माने मक्खन, रोटी दह्यो माने दही, सजायो माने सजाकर, अतिहित साथ खवावत, जब माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार, दह्यो सजायो मतलब सजा सजाया हुआ, भली प्रकार जमाया हुआ दही, अतिहित साथ मतलब अति माने बहुत, अतिहित साथ माने प्रेम के साथ, मुझे बहुत ही प्रेम के साथ खवावत माने खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सिरात माने बीत जाना। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, ब्रज की गोपियाँ थी और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सब दिन माने सभी दिन हंसत सिरात, हंसते हुए बीता करते थे।
मतलब मैं पूरा दिन ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हंसते हंसते बिताया करता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज धन धन्य ब्रजवासी है, ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जिनसो हित जदुतात, क्योंकि श्री कृष्ण को उनकी हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों का प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। जिनसो हित, हित माने चिंता, उनकी हित की चिंता, और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों का प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। ऐसे ब्रजवासियों को सूरदास जी धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, इसकी भाषा सरल ब्रज है, ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना दोनों है, गुण माधुर्य है, अलंकार ब्रज विशरत में बावन की आवृत्ति हुई है, यहाँ पे अनुप्रास है। और वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वन उपवन, इसमें भी अनुप्रास है। तो ये हो गया इसका काव्यगत सौंदर्य। आगे हम दूसरा पद देखते हैं, अगला 8वां पद। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। इसमें भी संदर्भ में वही लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे। यह पद श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ उनके विरह में अत्यधिक व्याकुल रहती हैं और उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियाँ योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी व्यथा को, अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं हैं। इनमें गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं हैं। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, हमारे पास भी एक ही मन था और वह कृष्ण के साथ चला गया। गयो श्याम संग, एक हुतो सो गयो श्याम संग, सभी की तरह हमारे भी एक ही मन था जो कि श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को अवराधे ईश, अब तुम्हारे इस ईश्वर की, तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना कौन करे। एक हमारे पास मन था, वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है, अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए निर्गुण ब्रह्म की आराधना या आराधना कैसे करें। तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने को कहते हो, जब हमारे पास मन ही नहीं है, हमारा मन श्री कृष्ण के साथ चला गया है, तो तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें। अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, केशव माने श्री कृष्ण, कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं। ज्यों देही बिन शीस, जिस प्रकार से देही माने शरीर, बिन माने बिना, शीस माने सिर, जिस प्रकार से बिना सिर के शरीर होता है, जिस प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के शरीर या बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृत प्राय हो गए हैं, हम कृष्ण के बिना मृतवत हो गए हैं।
आशा लागी रहित तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। यह हमें आशा लगी है, यह जीवन के लक्षण के रूप में यदि हमारे सांसें चल रही हैं, आशा लगी रहित तन श्वासा, तन में श्वास, हमारे शरीर में सांस जो चल रही है वह केवल इस आशा में चल रही है, आशा लागी इस आशा में चल रही है कि एक दिन श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हम उनके दर्शन करेंगे, हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा में, श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे जीवहि कोटि बरीस, हम करोड़ों वर्ष, कोटि माने करोड़, करोड़ों वर्ष तक जीवित रह लेंगे, केवल इस सहारे में कि कृष्ण एक दिन लौट के आएंगे, इस सहारे में हम करोड़ों वर्ष जीवित रह लेंगे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, तुम तय सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, उनके मित्र हो। हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, सकल जोग के ईश, जोग माने योग, और संपूर्ण योग विद्या के ज्ञाता हो, सकल जोग के ईश है, संपूर्ण योग विद्या के ज्ञाता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, तो संपूर्ण योग विद्या के ज्ञाता हो, यदि तुम चाहो तो हमारा मिलन अवश्य करा सकते हो। तुम श्याम सुंदर के सखा हो, सकल योग के ज्ञाता हो, तुम चाहो तो हमारा मिलन श्याम सुंदर से करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से यह कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि नंद जी, नंद नंदन मतलब नंद जी के पुत्र, कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर, नंद नंदन बिनु मतलब श्री कृष्ण, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के बिना, श्री कृष्ण को छोड़कर और नहीं जगदीश, और हमारा कोई आराध्य, हमारा कोई देवता, हमारा कोई भगवान नहीं है, हम तो उन्हीं की उपासिका हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य में भाषा सरल, सहज और मधुर ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेयपद ने बताया था, रस श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में वियोग रस है, श्रृंगार रस दो होते हैं, संयोग और वियोग, इसमें श्री कृष्ण से वियोग दर्शाया गया है इसलिए वियोग रस है। अलंकार सखा, सखा श्याम सुंदर के, इसमें अनुप्रास अलंकार है। सकल जोग के ईश, इसमें श्लेष अलंकार है। और ज्यों देहि बिनु शीस, ज्यों देहि बिनु शीस में बिना शरीर के सिर या उपमा अलंकार है। गुण इसमें माधुर्य है, शब्द शक्ति व्यंजना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ समझ में ना आए उसको दोबारा पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, इसकी आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।